गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 13 शब्द रचना के अंतर्गत समास समूह पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों आइए अब उस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है अभ्यास कार्य में। पहला है समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, सबके नाम लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जब किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं समास। समास के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा जो है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आप लोग को कॉपी में लिख ही लीजिएगा इसको। सारे समास का पहले तो इसका समास किसे कहते लिखेंगे, फिर उसे कितने भेद लिखेंगे और उसके बाद सभी भेदों के नाम जो लिख करके सबका डिफिनेशन लिख के सबका दो दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब आइए कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों संधि और समास में अंतर स्पष्ट करने की बात की जा रही है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि संधि में वर्णों को अलग किया जाता है तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद, और समास में हम शब्दों को अलग करते हैं जिसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास में बच्चों यहाँ पे विशेष और विशेषण होता है और जो यहाँ पे उपमेय और उपमान भी होता है। ठीक है, द्विगु समास में सभी जो होते हैं वहाँ पे संख्या, प्रथम पद जो संख्यावाची होता है और द्वितीय पद जो है संज्ञा होता है, जैसे पंचवटी। ठीक है, और बहुब्रीहि समास दोनों पद विशेषण होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं और वो किसी तीसरे का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखे। यहाँ पे कुछ समस्त पद दिए गए हैं, उनका विग्रह करना और उनका नाम भी लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे चक्रधर का है, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे इसका ये होगा चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ये इसका समास विग्रह होगा। और समास का क्या नाम बच्चों, समास का नाम है बहुब्रीहि। ठीक है, ख देखिए नील गाय, ख जो है नील गाय, तो नीली है जो गाय इसका विग्रह होगा और ये कर्मधारय समास है। ठीक है, ग देखिए जन्म, आजन्म यहाँ पे समस्त पद है, इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर, इसका विग्रह क्या होगा बच्चों, जन्म से लेकर, और यह जो अव्ययभाव समास है। ठीक है, घ देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह बोलते हैं अष्टाध्यायी, और इसको हम बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, अंगा देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, अर्थात देखिए लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ये भी बच्चों एक बहुब्रीहि समास है। ठीक है, च देखते हैं गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका अर्थात ये भी जो है इसको कहते हैं गणेश, किसका भी है, इसका भी गणेश है। ठीक है, और ये जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, देखिए छ देखिए दाल भात, यहाँ पे देखिए दोनों पद समान है तो दाल और भात ये जो द्वंद्व समास है। ठीक है, खरा और खोटा, यहाँ पे देखिए खरा और खोटा ये भी एक द्वंद्व समास है। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समाहार ये भी बच्चों जो है द्विगु समास है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना ये भी बच्चों द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ समास विग्रह दिए गए हैं, आपको इनको समस्त पद में बनाना है और इसका समास का नाम लिखना है। देखिए गुण से हीन, यहाँ पे देखिए हीन है यानी कि ये गुणहीन होगा और इसका जो है अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। गुण से हीन, पद से भ्रट, धन से हीन, ये सारे जो है अपादान कारक के हैं। तो यहाँ पे गुण से हीन का लिखेंगे, गुणों से हीन के लिखेंगे गुणहीन और ये अपादान कारक है। दूसरा राम का भक्त, यहाँ पे देखिए राम भक्त ये भी जो है संबंध तत्पुरुष ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग इज्जत के साथ, इज्जत के साथ इसका विग्रह समासिक पद होगा बाइज्जत, क्या होगा बाइज्जत, और ये जो अव्ययभाव समास है। ठीक है, घ देखिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन का जो है यहाँ पे हम समास को विग्रह का समस्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्येक दिन प्रतिदिन करेंगे, ये भी जो अव्ययभाव समास है। ठीक है, अंगा देखिए नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, यहाँ नील गगन बच्चों ये भी जो है एक कर्मधारय समास है। ठीक है, च देखिए
दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे दसानन और इसका समास का नाम होगा बच्चों बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6 दोपहरों का समाहार, तो इसका समस्त पद होगा दोपहर और ये जो है बच्चों द्विगु समास है। ठीक है, ज देखिए आनंद में मग्न, आनंद में मग्न बच्चों, यह बच्चों इसका समस्त पद होगा आनंद मग्न और यह जो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ये आएगा। झ देखिए माता और पिता, इसका समस्त पद होगा माता पिता और ये द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ देखिए अमीर या गरीब, अमीर या गरीब, यहाँ पे देखिए ये भी जो है दोनों पद समान है तो अमीर गरीब इसका समस्त पद होगा और ये जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए लिखा क्या 6वां, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों को समस्त पद में परिवर्तित कर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनको जो समस्त पद उसका बनाना है। देखिए राजा का पुत्र, यहाँ पे एक विग्रह किया गया है, अब इसको हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे राजपुत्र। ठीक है, आप इसका वाक्य प्रयोग वाक्य पुनः आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जल की धारा, तो जल की धारा का समस्त पद बनाएंगे तो जलधारा होगा। ठीक है, जेब के लिए जो खर्च, जेब के लिए खर्च, यहाँ पे ग है जेब के लिए खर्च, हम उसका समस्त पद बनाएंगे जेब खर्च। ठीक, घ देखिए देश में भ्रमण के लिए, देश में भ्रमण के लिए, तो इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे देशाटन। ठीक है, देशाटन इसका समस्त पद होगा। अंगा देखिए देश की भक्ति, देश की भक्ति का हम समस्त पद बनाएंगे तो देशभक्ति होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्दों का विग्रह कर पुनः वाक्य लिखिए। यहाँ पे 7वां बच्चों, यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उनका जो विग्रह करके वाक्य पुनः लिखना है। देखिए जैसे जैन धर्म की एक शाखा श्वेतांबर होती है, जैन धर्म की एक शाखा श्वेतांबर होती है, इसका हम विग्रह करेंगे कि श्वेत को धारण करने वाला, श्वेत को धारण करने वाली, इस तरह से इसका हम समास विग्रह करेंगे। ठीक है, ख देते हैं सोमेश की आशातीत सफलता ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, इसका विग्रह होगा बच्चों आश्चर्य से चकित होना, इसका विग्रह होगा आश्चर्य से चकित होना। अब यहाँ पे देखिए घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी का हम विग्रह करेंगे। ग में बच्चों देखिए घड़ी घड़ी, इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे हम हर घड़ी। ठीक है, घ देखिए खरा खोटा, खरा खोटा, यहाँ पर जो समस्त पद है इसका समास विग्रह करना है तो खरा और खोटा इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अंगा देखिए हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का हम समास विग्रह करेंगे तो हस्त के द्वारा लिखित, इस तरह से हम इसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए बच्चों 8वां, निम्नलिखित समस्त पदों को पढ़िए तथा समास के सही भेद के नीचे छांट करके लिखिए। इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक, आप लोग छांट के लिखिएगा। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत 9वां, समस्त पदों के लिए दिए गए विग्रहों में से सही विकल्प छाटे। यहाँ पे कुछ समस्त पद दिए गए हैं, जिसको आपका विग्रह जो उचित विग्रह है उसको छाटना है। देखिए दिनों दिन का हम लिखेंगे दिन ही दिन में, दिनों दिन का विग्रह बच्चों होगा दिन ही दिन में। ठीक है, उसके बाद ख देखिए रातों रात, यहाँ पे लिखेंगे रात ही रात में, यहाँ पे देखिए रात ही रात में, यहाँ पे रातों रात होगा। आगे देखते हैं ग दिन रात, तो दिन और रात इसका जो है विग्रह होगा। ठीक है, घ देखते हैं बेबस, तो बेबस का विग्रह होगा बच्चों बस के बिना। ठीक है, अंगा देखते हैं फिल्म निर्माता, तो फिल्म और निर्माता इसका जो है समास विग्रह होगा। ठीक है, तो बच्चों आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आगे हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।